चलो बेटा आराम आराम से कर रहा हूं दोबारा, ठीक है। सुनो मेरी बात। सबसे पहले इन्होंने हमें दे रखा है, ये वो एमसीक्यू कराने हैं ना रेशो के। सबसे पहले इन्होंने हमें दे रखा है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी। कितना दे रखा है? 2.4:1। और मैंने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल दे रखी है। अच्छा इन्होंने, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं 1 करंट एसिड इज इक्वल टू, पहले इस पॉइंट में किसी को दिक्कत है? नहीं। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी 1.6:1। तो 1 लिक्विड एसिड इज इक्वल टू कितना? यहां तक कोई डाउट है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसिड माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है 2,80,000, करंट एसिड है 2.4 करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी तो करंट लायबिलिटी है ही, यहां मैं गड़बड़ लिख गया था। तो ऐसे 1.4 करंट लायबिलिटी हमारी कितने के बराबर है? 2,80,000 के। तो करंट लायबिलिटी कितनी हुई बेटा? 2,80,000 अपॉन 1.4, 2 लाख। पहले बताओ यहां तक कुछ पूछना है? अब अगर करंट एसिड होता है 2.4 करंट लायबिलिटी, तो करंट एसिड बता सकते हैं बेटा? 4,80,000। लिक्विड एसिड है 1.6 इंटू करंट लायबिलिटी, तो लिक्विड एसिड बता सकते हैं 3,20,000। और एक और चीज बता देता हूं लास्ट, स्टॉक। स्टॉक होता है करंट एसिड माइनस लिक्विड एसिड। तो स्टॉक हो गया हमारा कितना? 1,60,000। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बस क्योंकि ये केस बेस है, मतलब एक क्वेश्चन में 3-4 आंसर है, इसलिए करके देखा है। अब एक एक करके आप लोग आंसर देना शुरू करो। करंट लायबिलिटी बताओ कितनी आई थी हमारी? 2 लाख। इन्वेंट्री कितनी आई है? 160। ये तो रही स्टॉक। इन्वेंट्री 1,60,000। ये हो क्या रहा है? दो मिनट रुकना बेटा, फिर से जरा लिंक करता हूं। 2 मिनट वेट करो। चलो अब तो आ गया। ठीक है, अब देखिए, अकाउंटेंट ऑफ फर्म वांट टू मेंटेन रेशियो 2:1। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता था रेशियो चैप्टर से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल यू सजेस्ट? अब सुनो, एट प्रेजेंट मेरे करंट एसिड कितने थे बेटा? 480। एट प्रेजेंट मेरी करंट लायबिलिटी कितनी है? 2 लाख। और मैं अब रेशियो क्या बनाना चाहता हूं? 2:1। तो मुझे कुछ पेमेंट करनी है लायबिलिटी की, कितनी पता नहीं, तो एक्स माना। पर ध्यान से सोचो, जितनी लायबिलिटी पे करूंगा उतना कैश भी तो कम होगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इससे निकल कर आएगा हमें कितने रुपए की लायबिलिटी पे कर देनी चाहिए। ठीक है, कितने रुपए की लायबिलिटी पे कर देनी चाहिए? करा किसी ने सॉल्व इसे? क्या? चलो सॉल्व करके देखते हैं भाई।
तो ये वाला ऑप्शन तो बनेगा नहीं, लायबिलिटी की पेमेंट वाला। उधार में गुड्स खरीद के देख लें, 480 प्लस 80 2 लाख प्लस 80,000 5,60,000 अपॉन 2,80,000। तो क्या रेशो बन रहा है? तो यही ऑप्शन बन सकती है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये केवल क्यों करा रहा हूं, एक आधा बड़ा क्वेश्चन चेक कर लें। अब हमें दे रखी है बैलेंस शीट इन्होंने अपने हिसाब से, और हमसे मांग रहा है कई सारे रेशो। तो भैया मेरी एक बात सुनो, हम इनके हिसाब से नहीं, हम अपने हिसाब से बैलेंस शीट बनाते हैं। श्री राम लंका चले पैदल, फादर इज कॉलिंग मदर। क्या सिखाया था मैंने? ये करंट एसिड दे रखे हैं 3 लाख, फिक्स एसिड दे रखे हैं 13 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखी है 5 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 3 लाख, तो इसे 8 लाख ही कर दो। 6% डिवेंचर 2 लाख, तो इसे 10 लाख कर दो। देखो मैं सच बात बताऊं बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या डिवेंचर अपने आप इंक्लूड होंगे? नहीं होंगे? होंगे पहले से ना, तो क्या उसे अलग से लिखने की जरूरत है फिर डिवेंचर को? नहीं। ट्रेड पेबल आ गया करंट लायबिलिटी में 2 लाख, शेयर कैपिटल 4 लाख, और शेयर होल्डर फंड 6 लाख, और शेयर होल्डर फंड होता था इन दोनों का सम, यानी कि 2 लाख। देखना दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है, 16 लाख 16 लाख, यानी कि हमने बिल्कुल सही बनाया है। डिवेंचर का हमें कुछ भी नहीं करना था। अब एक एक करके देखते हैं रेशो। टोटल एसिड टू डेप्ट रेशो, तो फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? टोटल एसिड मैंने आपको क्या बताया था, किस किस के सम को कहते हैं? तो टोटल एसिड है 16 लाख, और डेप्थ कितना है हमारा? 8 लाख। तो क्या आंसर आया? ठीक है, डेप्थ इक्विटी रेशो क्या फॉर्मूला था? डेप्थ था हमारा 8 लाख, और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड 6 लाख। तो आंसर क्या आ रहा है ऑप्शन, एज्यूमिंग दैट डेप्ट इक्विटी रेशियो, फिलहाल इन्होंने खुद बता दिया 2:1 है। ठीक, विच विल ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज दिस रेशियो? एज्यूम कर लो कोई भी अमाउंट, सोचने में आसानी होगी। अब एक बात बताओ, अगर मैं प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन करता हूं तो कहां से माइनस होगा, ऊपर से या नीचे से? केवल अगर डिनोमिनेटर रिड्यूस हो तो रेशियो बढ़ जाता है कम हो जाता है? रेशियो बढ़ जाता है। और इन्होंने पूछा है रेशियो डिक्रीज कैसे होगा, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। हाँ, नीचे से बढ़ेगा तो डिक्रीज होगा, है ना? रिडेम्पशन पेमेंट, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर, तो डिवेंचर कम हो गए शेयर बढ़ गए, तो अब रेशियो रिड्यूस हो जाएगा हमारा, क्योंकि न्यूमरेटर कम हो रहा है और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। तो आंसर क्या बनेगा? कन्वर्जन। ये वाला खुद ट्राई करना थर्ड, मतलब मैं हर तरीके के क्वेश्चन। हाँ, वो पूरी बुक है ना वो? हाँ जी। मैचिंग क्वेश्चंस, करंट रेशियो है 1.6:1, यानी 1,60,000 अपॉन 1 लाख। अब अगर मैं पे करता हूं ट्रेड पेबल को, कोई भी एक अमाउंट मान लो, 20,000 मान लो, तो पेमेंट करने पे करंट एसिड भी कम होंगे और करंट लायबिलिटी भी कम होगी। तो हमारा आंसर आया 140/80।
14 डिवाइड बाई 8, तो हमारा रेशियो आ रहा है 1.75:1। बताओ रेशियो बढ़ रहा है घट रहा है? पुराना रेशियो क्या था? 1.6। नया रेशियो क्या है? 1.75। तो रेशियो विल इंप्रूव। तो 1 के साथ बी ऑप्शन हो गया। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। अब गुड्स खरीद रहा हूं उधार में, डेप्ट उसमें भी आ जाते हैं, डेप्ट इक्विटी में। अब बेटा सुन लो, गुड्स खरीद रहा हूं उधार में, गुड्स खरीदने पे एक तरफ स्टॉक बढ़ेगा और एक तरफ क्रेडिटर बढ़ेंगे, करंट लायबिलिटी। तो नया आंसर आया 1.5:1। रेशियो विल डिक्लाइन और बी आर एंडोर्स टू क्रेडिटर। बी आर क्या होता है बेटा? ये तो मुझे ऑप्शन ही गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है बताता हूं। बी आर होता है करंट एसेट। करंट एसेट से हमने पेमेंट कर दी करंट लायबिलिटी की, तो ये तो पहला ही ऑप्शन हो गया। इसका भी आंसर क्या बन रहा है? रेशियो विल इंप्रूव बन रहा है। तो ये वाला ऑप्शन गड़बड़ है, सी ऑप्शन किसी के साथ नहीं है इसमें। अगला देखते हैं। रेशियो है 1.2:1। 1/20/1 लाख ले लेता हूं, सोचने में आसानी होगी। नहीं, 12 लाख अपॉन 10 लाख ले रहा हूं। बताओगे क्यों मैंने इतना बड़ा अमाउंट कर दिया? क्योंकि ऊपर के अमाउंट बड़े वाले दे रखे हैं, इसलिए। फिक्स एसिड बेचा 5 लाख वाला 6 लाख में, तो करंट एसिड पे क्या असर आएगा? आएगा ना, कैश बढ़ जाएगा 6 लाख। करंट लायबिलिटी पे क्या असर आएगा? कुछ नहीं। तो रेशियो विल इंप्रूव। रेशियो विल इंप्रूव। 5 लाख वाला एसिड बेचा 4 लाख में, तो स्टिल रेशियो विल इंप्रूव। सेल ऑफ गुड्स 10,000 वाले गुड्स बेचे 9,000 में। अब यहां पे फर्क आता है। सुनो, 10 के गुड्स बेच रहा हूं 9 में, 1,20,000 और 1 लाख ये है। तो गुड्स 9 के, कैश 9 का बढ़ेगा और गुड्स कितने के कम होंगे? 10 के। तो रेशियो क्या हो जाना चाहिए? क्योंकि अमाउंट न्यूमरेटर का क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन अब आप ट्राई कर पाएंगे। सेवेंथ, करंट रेशियो 1.8:1। आइडल, रिस्की और सेफ। क्यों? एसेट कम पड़ सकते हैं लायबिलिटी की पेमेंट के लिए, क्योंकि इंस्टेंट सारे एसेट कैश में कन्वर्ट हो जरूरी नहीं है। क्विक रेशियो का आइडल रेशियो क्या होता है? 1:1 और हम पे है 1.2:1। तो ये क्या है? सेफ। ये रिस्की था, सॉरी। और डेप्ट इक्विटी रेशियो 2.5:1। यार ये सारे ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहे हैं। ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहे सारे आपस में। ये 2:1 होता तो आइडल कह भी देते। अगर ये क्या होता तो हम इसे आइडल कह देते। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किस में आता है? देखो, सबसे पहले प्रोप्राइटरी रेशियो सॉल्वेंसी में आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। करंट रेशियो रिस्की, क्विक रेशियो सेफ कर तो दिया, नीचे तक ही लेके आया हूं। ये रहा ना। ये हो क्या रहा है? ये बार बार स्क्रीन क्यों आज रुक रही है? एक मिनट भाई, आज पता नहीं क्यों स्क्रीन बार बार बंद हो रही है। इको में भी हो रही थी क्या?
अच्छा, तभी मेरे और आपके बीच में जो है ना, हाँ जी, चलो देखो अब ये 8th है। प्रोप्राइटरी रेशियो तो सॉल्वेंसी होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी में लिखवाया था ना कल मैंने। मैच द फॉलोइंग, लिक्विडिटी रेशियो का दूसरा नाम क्विक रेशियो होता है। चलो, सॉल्वेंसी रेशियो टोटल एसेट टू डेप्थ, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑपरेटिंग। ऐसे क्वेश्चन कुछ ट्राई करेंगे। अब 12वें पे आता हूं, जैसे तो पहले 11वें पे डेब्ट इक्विटी रेशियो हम किसमें लिखते हैं बेटा? बताओ, वर्किंग कैपिटल तो हम टाइम्स में लिखते हैं, सारे टाइम लिखवाए थे मैंने, उसके नीचे ये भी। ऑपरेटिंग रेशियो किसमें लिखते हैं? परसेंटेज में। और जो रेशियो पॉइंट में आ सकते हैं वो प्रोपोर्शनेट रेशियो लिखवाए हुए हैं ना मैंने, उसके नीचे टेबल में। मैच द फॉलोइंग, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला बताओ। शेयर होल्डर फंड टू टोटल एसेट, टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो, तो टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्थ। डेप्ट इक्विटी रेशियो मतलब डेप्थ अपॉन इक्विटी। ये तो 2 वाले तरीके से ही बन गए। फिफ्टींथ पे आते हैं, यहां थोड़ा सा दिमाग लग सकता है शायद। एवरेज स्टॉक दे रखा है 90,000, ओपनिंग स्टॉक 45,000, क्लोजिंग नहीं पता अपॉन 2। तो क्या निकाल सकते हैं आप यहां क्लोजिंग स्टॉक बेटा? बताओ कितना आएगा? एक सेकंड, ओ सॉरी बेटा, सॉरी, गलत पढ़ दिया मैंने, गलत पढ़ दिया, दोबारा से। ओपनिंग स्टॉक इज हाफ द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक 2x है तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? x है। तो इस हिसाब से भैया x की वैल्यू निकल कर आई 60,000। तो ओपनिंग स्टॉक 60,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 है कोई मैच? सी। एवरेज है 90,000, ओपनिंग स्टॉक इज 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो इसे 3 मान लो, तो ये 1/3 मतलब x हो गया। सॉल्व कर सकते हैं। 45,000 आया ओपनिंग स्टॉक, तो बाकी जो बचा वो तीसरा ही। 16 देखो, ये ध्यान देखोगे तो फॉर्मूले रिवाइज करा रहा है हमारा, ये सब करा रहा है ना, ये मैचअप सारे फॉर्मूले रिवाइज हमारे। सेलिंग एक्सपेंस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या था? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस था। ये लिखवाया था क्या मैंने कहीं? बोल मत देना नहीं लिखवाया था। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के 3 हिस्से करके दिखाए थे, दिखाए थे, देख लो। हाँ देखो देखो, नहीं तो मेरे पास तो प्रूफ है अभी। नहीं दिख रहा लाला जी, वो इनकम वाला टेबल खोलो। सेलिंग एक्सपेंस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या होते हैं? ऑपरेटिंग। जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है। 19 एक बार मैच करते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो किसके अंदर आता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसमें आता है? एसिड टेस्ट रेशियो क्या था? लिक्विडिटी। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या था? यह भी वैसे तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आता है। क्या बेटा? एसिड टेस्ट रेशियो बेटा, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो आर द सेम। ठीक है, भाई साहब
आ जाओ भगवान राम की शरण में। श्री राम लंका चले पैदल, फादर इज कॉलिंग मदर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख, रिजर्व 5 लाख, टोटल डेप्थ इन दोनों का सम 8 लाख, शॉर्ट टर्म डेप्थ 2 लाख, तो ये कितना बना 6 लाख। क्वेश्चन साइलेंट हो तो इन्हें जीरो मानते हैं। दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए बराबर। टोटल आ रहा है 20 लाख और 20 लाख, तो इन तीनों का टोटल क्या माना जाएगा 20 लाख। अब बताओ क्या क्या मांग रहा है क्वेश्चन। डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, शेयर होल्डर फंड डेप्थ अपॉन शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता था 12 लाख, तो 0.5:1 मैच हो गया ये। प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड है 12 लाख, टोटल एसेट है 20 लाख, तो 0.6:1 मैच हो गया ये भी। तो तीसरे को मैच क्या करोगे, वो तो बना ही दो। अब आ जाते हैं छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू। अभी तक बड़े बड़े थे ना थोड़े, यहां से आसान क्वेश्चन शुरू है एमसीक्यू। एक काम करो, पहला एमसीक्यू आप लोग ट्राई करो। अरे टुच्चा क्वेश्चन है यार, सीए अपॉन सीएल। करंट एसेट में क्या क्या आता है बताओ, कैश आता है क्या, ट्रेड रिसीवेबल आता है क्या, इन्वेंट्री आती है क्या, ट्रेड पेबल आता है क्या, वो करंट लायबिलिटी में आता है। बैंक ओडी किस में आता है, करंट लायबिलिटी में। कर लो यार टोटल 15, 35, 50, 90/30, 3:1। इसे क्या कहते हैं हम, प्योर रेशियो। जो भी 1:1 में लिखे जाए क्या बोलते हैं उन्हें, प्योर रेशियो। पॉइंट में आते हैं तब प्रोपोर्शनेट रेशियो, फ्रैक्शन रेशियो, टाइम्स वाले टाइम्स रेशियो, परसेंटेज वाले परसेंटेज। एक एमसीक्यू मस्ट आएगा इस बेस पे भी। बी करंट रेशियो निकाल लेंगे, बी का सेम ऐसी। सी लिक्विड रेशियो निकालो। अब यहां पर लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, अब बताओ। करंट तो कैश बैलेंस क्या है, लिक्विड एसिड या करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल क्या है, इन्वेंट्री क्या है, लिक्विड एसिड। ठीक है ना, इन्वेंट्री करंट एसिड तो होता है पर लिक्विड एसिड नहीं होता है। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, लिक्विड एसिड। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, तो प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसिड तो होता है पर लिक्विड एसिड नहीं होता है। तो रेशियो क्या बन रहा है 70,000 अपॉन 40,000, 1.75:1 है कोई ऑप्शन। नेक्स्ट भी ऐसा ही है। फिफ्थ बताओ, ये ऐसा एक क्वेश्चन मस्ट आएगा फिफ्थ टाइप का। नहीं बताएं फिफ्थ। यार बेटा ऐसे कैसे पढ़ोगे अगर आप खुद भी कोशिश करोगे तो। क्या अरे भाई इंप्रूव। अब देखो सबसे मजेदार बात पता है क्या है, ये क्वेश्चन अधूरे क्वेश्चन होते हैं। अब आप कहेंगे अधूरे क्यों, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन मैंने क्यों बोला अधूरे क्यों होते हैं। लेट से करंट रेशियो है 80,000 अपॉन 1 लाख। इज इट पॉसिबल, 0.8:1 भी हो सकता है और मतलब 2:, कुछ भी हो सकता है ना। 2 से केस दिखा रहा हूं। और अगर करंट रेशियो है 1/80,000,
इनमें से कौन सा केस पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, या दोनों पॉसिबल है या दोनों पॉसिबल नहीं है? दोनों केस पॉसिबल है, पर दोनों केसों में सेम पॉइंट का आंसर अलग आता है। देखो नीचे वाला मानना पड़ेगा ना। एक सेकंड बेटा, क्यों मानना पड़ेगा मैं बता रहा हूं। देखो दोनों केस में आंसर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? अच्छा, पहले केस में रेशो है 0.8:1, दूसरे में 1.25:1, यही है ना रेशो। जरा यहां निकालना नया रेशो क्या आया, 0.75:1। रेशो बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया या घट गया? रेशो कम हो गया। यहां देखते हैं जरा, रेशियो बढ़ गया या घट गया? अब बताओ मैं इन पॉइंटों के बेस पे कैसे आंसर सेम बोल दूं? तो अब ऐसे केस कंफ्यूज कर देंगे, तो इसमें आप क्या कर करो, आइडियल रेशियो को दिमाग में रख के आंसर दिया। और आइडियल रेशियो क्या होता है करंट रेशियो का? तो ऊपर वाला केस लग सकता है, नीचे वाला लग सकता है, नीचे वाला लग सकता है। ठीक है, कायदे में देखो इन्होंने बोला नहीं है करंट रेशियो आइडियल है, तो हम गलत आंसर कर रहे हैं, क्योंकि आंसर दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। पर फिर क्या करें, एमसीक्यू तो एक ही टिक कर सकता हूं, तो इस वजह से फिर मैं अपने दिमाग में कौन से रेशो को रख के आंसर सॉल्व करूंगा? आइडियल रेशो। अब बताओ क्या पूछ रहा है, रेशो विल इंप्रूव, तो क्या करने पर? लायबिलिटी की पेमेंट कर दो। लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो क्या होगा भाई? करंट लायबिलिटी भी कम होगी और कैश के रूप में करंट एसिड भी कम होगा। है कोई ऐसी ऑप्शन? सी नहीं है भाई साहब, पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल। क्या कर रहे हैं आप? गुड्स बढ़ा रहे हैं। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा था मैं? यहां माइनस कर रहा था। माइनस करने पर रेशियो इंप्रूव हुआ है ना। अरे पहले 1.25 था, 1.33 है। इंप्रूव किसे कहते हैं? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आइडियल रेशियो को दिमाग में रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंप्रूव क्विक रेशियो? सेम बात, क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है? तो यहां पर दोनों तरफ बराबर चेंज अगर हुआ तो रेशियो पे इंपैक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों 1:1 है, दोनों 1,00,000 है। तो ऊपर भी 20 माइनस, नीचे भी 20 माइनस, नो चेंज। ऊपर भी 20 प्लस, नीचे भी 20 प्लस, नो चेंज। तो अब एक ही रास्ता है रेशियो इंप्रूव करने का, या तो ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जाए या नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाए। अब देखो कोई ऑप्शन दिख रहा है? सी दिख रहा है बस मुझे तो। वैसे तो ए भी दिख रहा है, सही कह रहे हैं आप, और वैसे तो बी भी दिख रहा है, तो ऑल ही है। हाँ, अब जैसे ये सही है बिल्कुल, इसने अब खुद बोल दिया करंट रेशियो क्या है, तो भैया यहां पर हम जबरदस्ती की आंसर ठूस नहीं रहे हैं। अगर मैं कैश पेमेंट करता हूं क्रेडिटर को तो रेशियो क्या होगा, करके देख लेते हैं। क्या जा रहा है हमारा? 2 लाख, 1 लाख। कितनी पेमेंट कर दूं? 50-50 कर दूं, तो नया रेशियो आया 3:1। रेशियो विल इंक्रीज। करंट एसिड दे रखा है 8 लाख और करंट लायबिलिटी दे रखी है 4 लाख। तो प्रेजेंट करंट रेशियो क्या है? अब हम गुड्स खरीद रहे हैं उधार में, तो गुड्स खरीदने पे ऊपर स्टॉक बढ़ेगा और नीचे क्रेडिटर बढ़ेंगे। तो बताओ रेशियो पे क्या असर आया? रेशियो हो गया आपका 1.9, मेरे ख्याल से तो 1.9:1 हो गया। तो रेशियो क्या हो गया? 1.9 या 1.8? 9 डिवाइड बाई 5, 1.8 सॉरी। कर सकते हैं अब ऐसे क्वेश्चन। अब दूसरे तरीके के क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। अब बड़ा तो चेंज तो कर रहा हूं टॉपिक, अब हटा तो दिए करंट रेशियो लिक्विड रेशियो, बहुत देर हो गई। आ जाओ 37 पे आ जाओ। यहां से रेशियो चेंज है,
है, यहां भी वही रेशो है। हाँ जी, बी 40 सॉल्वेंसी रेशियो पे आ जाते हैं हम। विच रेशो इंडिकेट प्रोपोर्शन ऑफ एसेट फाइनेंस आउट ऑफ शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट का रिलेशन कहां था? प्रोप्राइटरी रेशो में था। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो में क्या क्या आता है इनमें से? हाँ, बात आज होमवर्क में करके लाओगे, जो डाउट पूछोगे वो। ये आपको मैंने भेज रखी है। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज, अगर लॉन्ग टर्म नहीं लिखा तो केवल डेब्ट इक्विटी रेशियो इज क्या फॉर्मूला होता है? तो ये तो बहुत हो गए, अब नीचे जरा न्यूमेरिकल पे आते हैं। 51 रेशो में रेशो ही तो चलेंगे, क्या चेंज कर दो भाई? तो बड़ा वो है, कह रहा है भाई फिजिक्स पढ़ाते हुए फिजिक्स चेंज कर दो। श्री राम लंका चले पैदल, फादर इज कॉलिंग मदर। अब मैं कुछ बोलूं शौर्य, बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, डेट को रक्षाबंधन में कन्वर्ट कर देता है वे। तो बात ये ऐसी करते हैं, साथ ही तू भी है इसका फोटोग्राफर। क्या नाम है? नाम क्या है? कहाँ गया था? डिबेंचर 10 लाख, डिबेंचर करंट लायबिलिटी 8 लाख, बस रिजर्व 5 लाख। क्या मांगा है उसने? डेप्ट इक्विटी रेशो। तो डेप्थ में क्या है? 10 लाख, और इक्विटी में क्या आता है? ये नमित जी बता रखा है ना, 25 लाख। तो आंसर क्या आ रहा है? 0.4:1 आ रहा है। भाई ये तो कैसे गड़बड़ हो रही है? अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूं क्यों गड़बड़ हो रही है बेटा। वो ये अपने आप बनाया भाई, मैंने नहीं बनाया, ये अपने आप बनाया भाई। रुक जाओ यार, हम तो शौर्य को लेके ज्यादा सीरियस हो गए। आप ही हो भाई, तेरा ना करके भी भैया ने 10 बार नाम ले लिया। 5 ही ले रहा हूं, बचपन में कॉल ले रहा है, जब वो बोलते हैं भाई लगा श्री राम लंका चले पैदल, फादर इज कॉलिंग मदर। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, रिजर्व 5 लाख, डिबेंचर लॉन्ग टर्म डेब्ट में आते हैं 10 लाख, और भैया करंट लायबिलिटी 8 लाख। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, डेब्ट इक्विटी रेशो में रेशो किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से गवर्न नहीं होता है। मैं 12th में आपको कई बार बोलता था। लक्ष्य भाई साहब मेरी भी कुछ सुन लेंगे। मैं आपसे क्या कहता था 12th में कि रेशो किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से गवर्न नहीं होता। तो हो सकता है कि कई बार हम कुछ और रेशो सोच रहे हैं और सामने वाला कोई और। तो डेब्ट इक्विटी रेशो की मैं बात बताता हूं। डेब्ट इक्विटी रेशो में कोई लोग तो केवल लॉन्ग टर्म डेब्ट लेते हैं, और कुछ लोग टोटल डेब्ट भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? टोटल डेब्ट। हम किस सोच वाले आदमी थे? लॉन्ग टर्म वाले, क्योंकि हमारे हिसाब से कौन सा रेशियो है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो हमारे हिसाब से आंसर आएगा इसका 10 लाख अपॉन शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? तो हमें एमसीक्यू में कौन सा करना है ये बताओ। अरे मैच करके देख रहा हूं ना, नहीं मिला तो दूसरा चेक करूंगा। दोनों मिलकर फिर दोनों मिल गए तो पहला वाला, पहली प्रायोरिटी ये है। लॉन्ग का तो हमारा आ रहा है 0.40:1, नहीं दिख रहा आंसर। नहीं, तो दूसरे वाले का लगा लेते हैं टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट कितना है? 18 लाख अपॉन 25 लाख, 0.72:1। ये दिख गया। डेट मानना है हमें। नहीं, पहली प्रायोरिटी में लॉन्ग टर्म ही मानना है। लॉन्ग टर्म से आंसर नहीं दिखेगा तो टोटल पे जाना है। क्या नाम था इस रेशो का? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो था।
और मैंने आपको बोला भी है अकाउंटिंग रेशो किसी भी लॉ के द्वारा गवर्न नहीं होते, तो भैया कंपनी टू कंपनी रेशो डिफर होते हैं। सही है, ये बात मैं आपको 12th में भी बताता था। लॉन्ग टर्म डेब्ट टू शेयर होल्डर फंड में सेटिस्फैक्ट्री क्या होता है भाई? यही तो लीगल रेशियो है। डेब्ट इक्विटी रेशियो कंपनी विल बी निकाल लेंगे अब। चलो एक लास्ट और करता हूं, श्री राम नहीं, इस रेशियो का लास्ट। शेयर कैपिटल कितनी है? 5 लाख। रिजर्व 320। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होते हैं? मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। डिबेंचर लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी 80,000। डेप्ट इक्विटी रेशियो मांग रहा है, वो क्या मांग रहा है? तो डेप्थ में क्या आएगा मेरे हिसाब से? पहली प्रायोरिटी लॉन्ग टर्म डेप्ट। इक्विटी में क्या आता है? इतना हिस्सा। तो बताओ इक्विटी क्या बन रहा है? 8 लाख। 0.4:1। दो, अब की बार ये दे रखा है। अब बता दूं कैसे कह देगा कौन सा लेना है? दूसरा करो तो 0.5:1। तो 40 अपॉन 4 लाख अपॉन 8 लाख। अब बता कौन सा आंसर? तो भाई रेशो में कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही नहीं, तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि टोटल डेप्थ ही ले रहा है या शॉर्ट टर्म। भाई पहली प्रायोरिटी हमारी लॉन्ग टर्म ही है, नहीं आंसर मिलेगा तो हम जाएंगे टोटल पे। याद रखना ये बात। जैसे ये क्वेश्चन है 59, टोटल एसेट हाइफन डेप्थ, तो फॉर्मूला क्या बना? डेप्थ मतलब लॉन्ग टर्म लोन, यही बना ना। आ जाओ भगवान राम की शरण में। श्री राम लंका चले पैदल, फादर इज कॉलिंग मदर। शेयर होल्डर फंड खुद दे दिया 2 लाख। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, तो भैया फिर इस हिसाब से बदलना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा हिसाब। सुनो एक सेकंड भाई, एक सेकंड, क्योंकि इन्होंने डेबिट बैलेंस ऑफ P&L भी दे रखा है। श्री राम लंका चले पैदल, फादर इज कॉलिंग मदर। शेयर होल्डर फंड होता है इतना हिस्सा। ये इन्होंने बता दिया मुझे डायरेक्ट कितना? 2 लाख। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L नेगेटिव रिजर्व हो गया हमारे लिए, है ना। तो यानी कि इस हिसाब से इन दोनों का सम कितना बना बेटा? 2.5 लाख। करंट लायबिलिटी 1 लाख और टोटल एसेट इन तीनों का सम 6 लाख। दोनों साइडों का टोटल क्या होना चाहिए? बराबर। इधर का टोटल 650 है तो इधर का भी क्या होना चाहिए? 650। तो यहां से हमारा मिसिंग क्या पता लग जाएगा हमें? लॉन्ग टर्म डेट पता लग जाएगा। कितना? 2.5 लाख नहीं 3 लाख, सॉरी। अब जो चाहे निकाल लो। ये फायदा है इस बैलेंस शीट का, मिसिंग चीजें मिल जाती हैं और उसके बाद फॉर्मूला लगाना इजी हो जाता है। अब आ जाओ एक्टिविटी रेशो पे। कहां चलो? आता लेट है, जाता पहले है। आज कहां भंडारा है? द रेशो विच इंडिकेट द स्पीड एट विच एक्टिविटी ऑफ बिजनेस आर बीइंग परफॉर्म। तो यार नाम से पता लग रहा है कौन सा रेशो हुआ? एक्टिविटी। अरे एक्टिविटी तो दिख नहीं रहा, तो टर्नओवर। दूसरा नाम यही था। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज क्या फॉर्मूला था? कौन सा है बता दो बस मुझे। सी। हाँ जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो मांग रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है COGS। COGS में क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ये दे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकालते थे आप? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। कर लोगे सॉल्व? सिक्सटी सिक्स देखो बहन, अभी 15 मिनट में बात करूंगा। 66 देखो, ध्यान दो, क्या दे रखा है इन्होंने हमें? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो खुद दे रखा है 5 टाइम। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो क्या आप यहां से एवरेज स्टॉक बता सकते हैं बेटा? अब एवरेज स्टॉक का दूसरा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। क्या बोल रहे हैं ये? ओपनिंग स्टॉक इज 8000 लेस देन क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर क्लोजिंग एक्स है तो ओपनिंग क्या हो गया? क्या आप निकाल सकते हैं इससे ओपनिंग क्लोजिंग? 2,40,000 इज इक्वल टू 2x माइनस 8,000। 2x हो गया 2,48,000, तो x हो गया 124। तो क्लोजिंग स्टॉक 124 और ओपनिंग स्टॉक 8,000 कम है, यानी कि 116 है। कोई ऑप्शन? भाई इन्होंने क्या मांगा है? ओपनिंग स्टॉक मांगा है। तो अगले 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज डिवाइडेड इनटू 365। क्या बन जाएगा ये? इसका दूसरा नाम था स्टॉक वेलोसिटी या इन्वेंट्री वेलोसिटी या स्टॉक होल्डिंग पीरियड। लिखवाया था कल मैंने? ऐसा कुछ नहीं लिखवाया था ना, आ गया काम, जबकि ये 12th में नहीं था, ये नहीं था। लेकिन यार एक एक्स्ट्रा ही तो लिखा है, एक लाइन, ये भी वही है बेटा। एवरेज कलेक्शन पीरियड तो डेटर के लिए होता है ना, कलेक्शन तो बच्चे। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री मतलब एवरेज होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री कितने समय तक जिंदा रहती है मेरे यहां पर? हाँ 73 पर आओ। एवरेज स्टॉक 80,000 है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम, सीओजीएस नहीं पता, एवरेज स्टॉक बता रखा है 80। तो क्या आप इससे सीओजीएस निकाल सकते हैं बेटा? 4,80,000। अच्छा 11वीं क्लास में मैं एक फॉर्मूला सिखाता था, नेट सेल माइनस जीपी किसके बराबर होता है? सीखते थे हम। अब इन्होंने दे रखा है सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। अगर कॉस्ट 100 है तो ये कितना है? तो जीपी। कॉस्ट अगर 480 है तो क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेट सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं? 6 लाख। और ये 120 मांगा क्या है देख लो, क्या मांग रहा है? जीपी मांग रहा है। $75 देखना, बाकी सब आप करके लाएंगे, मैं चेक कराऊंगा फिर कल इसे खत्म करना है। 75 बताओ। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने आपको बोला था यहाँ डेट और बीआर दोनों कंसीडर होंगे, प्लस नेट क्रेडिट सेल, यही फॉर्मूला लिखवाया था ना। सॉल्यूशन तो इसका भी वैसे हो जाएगा। चलो 78 देखो, टोटल सेल माइनस कैश सेल क्या निकल कर आती है बेटा? कुछ लिखवाया था ऐसा? अब क्रेडिट सेल इज
25% ऑफ कैश सेल, तो टोटल सेल कितनी हुई यानी कि, अब टोटल सेल अगर 2.5 लाख है तो क्या आप क्रेडिट सेल निकाल सकते हैं? 2 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई जिंदाबाद, इससे ज्यादा मैथ्स मुझे आती भी नहीं है। ठीक है, आंसर नहीं है भाई, आंसर ही बुक के गलत है। क्या अच्छा क्रेडिट सेल इज 25%, सॉरी मैंने कैश सेल निकाल दी ना, इन्होंने क्रेडिट सेल मांगा है, तो क्रेडिट सेल 50 हो गया बेटा, इसमें क्या है, इन्होंने क्रेडिट मांगा है। हाँ जी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस डेटर कितने दे रखे हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो नेट डेटर कितने, BR 50, तो टोटल डेटर 230 मानने हैं। अब ये नहीं बताया ये ओपनिंग है क्लोजिंग है, तो इन्हें कौन सा मानू, इन्हें ओपनिंग भी मानूंगा, इन्हीं को क्लोजिंग भी मानूंगा, तो यही क्या बन गए, एवरेज। लगा देना फॉर्मूला। मैं आपको सारे के सारे थोड़े थोड़े टेस्ट बेसिस पे चेक करा रहा हूं बस। 84 देखो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1.5 लाख, मुझे कुछ नहीं करना, डेटर प्लस बियर 1.5 लाख, तो ऐसे डेटा टर्नओवर रेशियो आया 4 टाइम। और एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, मंथ की बात हो रही है, तो 12/DTR, तो 3 आंसर लिखवाया था कल ये कुछ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मांग रहा है, तो कोई भी टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या था, नेट सेल अपॉन अदर आइटम, लिखवाया था फॉर्मूला भी। आज इनफैक्ट जब हमने पेज खोला था तो वही सामने था हमारे। अब नेट सेल दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, जीपी का परसेंटेज भी नहीं दे रखी, तो मजबूरी में नेट सेल की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, करंट एसिड माइनस, और करंट एसिड में क्या क्या आता है, लिक्विड एसिड और इन्वेंट्री दोनों आते हैं करंट एसिड में। ठीक है, तो करंट एसिड हुआ हमारा 4,50,000, करंट लायबिलिटी 1,50,000, लगा दो फॉर्मूला, हो गया। देख रहा हूं कुछ अलग सी चीज दिखती है तो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट। जब भी बैलेंस शीट का कुछ मांग ले तो भगवान राम की शरण में आ जाओ। श्री राम लंका चले पैदल, फादर इज कॉलिंग मदर। शेयर कैपिटल 7 लाख, रिजर्व 3 लाख, करंट एसेट 1.5 लाख, प्रोप्राइटरी रेशियो 0.8:1। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट, और ये दे रखा है 0.8:1। शेयर होल्डर फंड बता सकते हैं कितना दिख रहा है, 0.8:1, तो इस हिसाब से टोटल एसेट हमारा निकल कर आएगा 12,50,000। अगर ये 12,50 है, उसमें से 1.5 है, तो फिक्स एसेट कितना बचा, 11। अब आप बताओ फॉर्मूला याद करने में फायदा था, शेयर होल्डर फंड वगैरह के बैलेंस शीट फायदेमंद है बेटा, कितनी सारी चीजें निकाल से लेते हैं हम इससे। सबको हो गया, ये देखना जरा। 7th, ऑपरेटिंग रेशियो 80% है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मांग रहा है वो हमसे, यानी कि सीओजीएस मांग रहा है वो हमसे। अब ध्यान दोगे जरा, मैंने आपको एक फॉर्मेट लिखवाया था,
यही लिखवाया था फॉर्मेट, और मैंने आपको बताया था इन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं, ये बताया था। अब ध्यान दो, सेल कितनी है बेटा 10 लाख, और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 80%, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है टोटल 8 लाख। इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने दे रखे हैं मुझे 90,000, तो सीओजीएस कितना बचा, यानी कि 7,10,000। वही वाला टेबल, अब यहां पे फॉर्मूला फेल हो जाता, वो टेबल काम आ गया हमारा इनकम मेथड का, है ना। और तो बेटा कुछ मुझे नहीं, ये पूछ रहा है लॉन्ग टर्म डेप्थ पूछ रहा है, देख लेते हैं चलो। श्री राम लंका चले पैदल, फादर इज कॉलिंग मदर। शेयर कैपिटल 20 लाख, जनरल रिजर्व 5 लाख, सरप्लस 1 लाख, तो इसे 4 ही ले लो, खत्म करो, माइनस यहीं पे कर देते हैं। और डेप्ट इक्विटी रेशियो दे रखा है 2.5:1। डेप्ट नहीं पता पर इक्विटी तो पता है कितनी है, 24 लाख। क्या डेप्ट नहीं निकाल सकते बेटा अब आप यहां से, निकाल सकते हैं ना। बाकी फिर एक काम करो, अब आप लोग करके आओ और मुझसे प्रॉब्लम लो इसकी। ठीक है जी, चलिए।